हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग लुसेंट बुक के अंतर्गत भारत का भूगोल डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग का टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसमें हम लोग जानेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो प्लीज़ इसको जरूर देखिए, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसे देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, भारत की प्रमुख झीलें। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि झील कहते किसे हैं। ठीक है, तो झील जो होता है यह एक जलीय क्षेत्र होता है, वाटर बॉडी होता है, जो स्थिर होता है और यह चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है। यानी स्थल के अंदर जो जलीय क्षेत्र होता है, बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है, जो स्थिर होता है, उसे हम लोग झील कहते हैं। झील अगर देखें तो बहुत प्रकार के होते हैं। पानी के आधार पर देखें, उसके स्वाद के आधार पर, तो मीठे पानी का झील होता है, खारा पानी का झील होता है। उसके बाद गहराई के अनुसार देखें तो सबसे गहरा झील भी होता है, उछला झील भी होता है, उथला झील होता है। ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचाई पर स्थित झील होता है। ठीक है, तो इसी तरह के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, जो उड़ीसा में है, और यह खारे पानी की एक लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील का मतलब होता है ऐसा झील जो किसी विशाल जल क्षेत्र के समीप होता है, जैसे समुंदर या महासागर के किनारे पर बनता है। मान लीजिए यहाँ समुंदर है इस साइड में, और इसी के किनारे पर एक झील नुमा आकार बन जाता है, क्योंकि और इसके बीच में किसी न किसी कारण से अवरोध उत्पन्न हो जाता है। आप जानते हैं कि समुंदर से लहर आते रहता है और लहर का पानी हमेशा इस क्षेत्र में आकर जमा हो जाता है, लेकिन कंकड़ी बजरी और मिट्टी के चलते इसमें कुछ पतला अवरोध बन जाता है, जिसके कारण यहाँ से पानी इधर नहीं जा पाता है, और पानी इधर रुक जाने के कारण झील का रूप ले लेता है, और यही झील क्या कहलाता है? लैगून झील कहलाता है। लैगून झील खास करके क्या होता है? खारे पानी का झील होता है। ठीक है, और जो चिल्का झील है, यहाँ लैगून झील है और खारे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, यहाँ नौसेना का एक प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। किस नदी से? तो दाया और भार्गवी नदी से बारिश के दिनों में यहाँ पर जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई देखें तो 65 किलोमीटर है, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर है, और इसकी गहराई 2 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है। देखिए, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, लेकिन सबसे बड़ा खारे पानी की झील पूछे तो चिल्का झील है, और सेकेंड स्तर पर देखें तो यही है सांभर झील। लेकिन भारत के अंदर, स्थल के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा खारे पानी के बड़ा झील हो जाएगा सांभर झील। ठीक है, तटीय क्षेत्र अगर छोड़ दिया जाए तो अंदर में सबसे बड़ा सांभर झील हो जाएगा, और यह कहाँ है? तो यह राजस्थान में है, और इसका क्षेत्रफल जो है 230 वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है, जिसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है, और यह जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी झील पर स्थित है। झील से फ्रेंड बहुत सारा फ़ायदा होता है। अगर मीठे पानी का झील है तो मछली का पालन होता है, और आसपास के क्षेत्रों में पानी के जो है पूर्ति किया जाता है। उसके बाद झील से जो है, अगर नमकीन पानी का झील है, यानी खारे पानी का झील है, तो वहाँ से नमक भी प्राप्त होता है। ठीक है, जिप्सम, बोरेक्स, ये सब खनिज भी प्राप्त होता है। उसके बाद पर्यटन की दृष्टि से भी अच्छा होता है, और जो प्रवासी पक्षी होता है वहाँ भी आकर एक पर्यटन का दृश्य बनाता है। तो पर्यटक के दृष्टि से, उसके बाद प्रवासी पक्षियों के आकर्षण की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से देखें, खनिज पदार्थों की दृष्टि से, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन? झील। चलिए देखिए, डल झील जो है यहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उलर झील जम्मू कश्मीर में है। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। मानस बल झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। सात ताल झील उत्तराखंड में है। नैनीताल, यहाँ पर देखिए ताल वाला जितना मिलेगा सब उत्तराखंड में मिलेगा। राकस ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। उसके बाद माला ताल झील उत्तराखंड में है। देवताल झील उत्तराखंड, नौगुछिया ताल उत्तराखंड, खुरपा ताल उत्तराखंड, सांभर झील राजस्थान में है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। राजसमंद झील कहाँ है? तो यहाँ राजस्थान में। पिछौला झील राजस्थान में।
लूनकरसर झील राजस्थान में है, जैसलमेर झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर में है, नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद पुलिकर झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के में दोनों में शामिल है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, वेम्बनाड झील केरल में है, अष्टमुदी झील केरल में है। उसके बाद पेरियार झील क्या है तो यह केरल में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बालसन कहा जाता है। क्या कहते हैं? बालसन। बालसन फ्रेंड्स क्या होता है? एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जो चारों तरफ से पहाड़ियों से या मरुस्थलीय क्षेत्रों से घिरा होता है, और यह एक ऐसा गड्ढा है जिसमें आसपास के क्षेत्रों से छोटी छोटी नदियाँ आकर इसमें जल जमा करता है और एक झील का रूप ले लेता है। ठीक है। और जब यहाँ से पानी वाष्पीकृत होता है तो यहाँ पर क्या जमा हो जाता है? यहाँ पर जमा हो जाता है आपको नमक। ठीक है। ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है और इसका अधिकांश भाग निषाद बाग से दिखाई देता है। ऊंट कडाल जो है पुल, यहाँ एक पुल है और डल झील में स्थित है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है और इसको आप निषाद बाग से देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी को ऊंट कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया है। चौड़ा सतह तथा अनप्रवाही द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। प्लाया एक ऐसा झील होता है, छिछला यानी उथला झील होता है, जिसका पानी वाष्पीकृत हो जाता है, जल्दी ही वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सैलिनास कहते हैं और प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा और सहारा में सीट कहा जाता है। अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। रेगिस्तान में खबारी, ममलाहा तथा सहारा में सीट। सांबर एवं डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है और सांबर झील बालसन का, डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। अभी बालसन हमने बताया आपको और प्लाया भी बता दिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चोलामू झील है, जो सिक्किम में है और तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील है। और विश्व में देखिए पूछे कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है, तो वह कौन है? टिटिकाका झील है, जो पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है। 80 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है और लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। ठीक है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील जो केरल में है, एक लैगून झील है, यहाँ भी लैगून झील है। और इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएँ होती है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील का मतलब क्या होगा? खारे पानी का झील होगा और यह समुद्र के किनारे होगा। ठीक है। इसका 84% भाग कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, 16% तमिलनाडु में है। अब बैरियर टापू जिसका नाम श्री हरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और श्री हरिकोटा द्वीप पर जैसा कि आप जानते हैं सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है और यहीं से सैटेलाइट लॉन्च होता है, यानी उपग्रह लॉन्च होता है। पुलिकट झील जो है कि जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियाँ है। बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ठीक है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में तमिलनाडु जो तिरुवल्लूर जिला में है और आंध्र प्रदेश नालौर जिला में वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया था। उकाई ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। उकाई कहाँ है? तो यहाँ गुजरात में है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर दोनों राजस्थान में है एवं गांधी सागर यहाँ मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। नागार्जुन सागर नलगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना में। मंजरा नदी पर व तुंगभद्रा कर्नाटक। तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित जिले हैं, यानी नागार्जुन सागर, उसके बाद निजाम सागर। नागार्जुन सागर आपको कृष्णा नदी पर है, निजाम सागर मंजरा नदी पर, तुंगभद्रा जो है तुंगभद्रा नदी पर। यह सब मानव निर्मित झील है। लोकटक झील मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील और इस झील में केबू लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।